कह रहे आपका दिमाग गंदा गंदा चाचा दिमाग। मोदीवा का दिमाग बहुत साफ है कि खाली झूठ पे झूठ बोल रहा है। कह रहे कि आप लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। तो फिर खा देंगे क्या? पेट नहीं है मेरा। अगर जेडीयू को वोट नहीं देता तो 2 सांसद चुन के कैसे भेजता जेडीयू? मुसलमान 2 सांसद है ना, तो वो ललन सिंह से पूछिए। विकास से कोई मतलब है? भाजपा के नेता है, बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को विकास से कोई मतलब नहीं। अगर विकास से मतलब नहीं रहता तो इतना दिन तक गुलामी था इंडिया, अंग्रेज का गुलामी था, मुगल राज का गुलामी था, तो जाके आप 80,000 उलमायल जो शहीद दिया, गर्दन अपना वो मतलब वो हकदार नहीं है इस देश के। अगर गंदगी रहता मुसलमान में तो सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। हम अनजान थोड़ी हैं, लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुसलमानों का दिमाग एकदम गंदा होता है। कैसे? उसको विकास से नहीं अपने आप से मतलब रहता है। नीतीश कुमार ने जिसने मुसलमानों के लिए किया ना, न कि आरजेडी और कांग्रेस जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। और रहा बात बीजेपी का, बीजेपी तो ऐसा ही बोलते रहता। अगर बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देता तो दामाद किसको बनाते? बीजेपी वाले से सवाल है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बयान दिया था कि जो मुसलमान है वो जेडीयू को वोट नहीं देते हैं, फिर भी जो नीतीश कुमार है मुसलमानों का काम करते हैं। उसके बाद भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं जो कि ललन सिंह के बयान को समर्थन दे रहे हैं। भाजपा के कोई नेता बोल रहे हैं कि मुसलमान को विकास से मतलब नहीं है, तो कोई ये कह रहे हैं कि मुसलमान लोग का जो दिमाग होता है वो गंदा होता है। हमारे साथ मुसलमान चाचा है, क्या क्या बोल रहे हैं भाजपा के लोग, सुने आप? भाजपा लोग तो नफरत ऐसा पैदा कर दिया कि जो मोहब्बत था 10 साल में एक दूसरे को लड़ा करके छोड़ दिया। हाँ, एक दूसरे को लड़ा करके छोड़ दिया। नफरत फैला रहा है, नफरत फैला रहा है। हाँ। सीनियर सिटीजन, हम लोग को क्या चाहिए? सीनियर सिटीजन टिकट खत्म कर दिया। कह रहे कि मुसलमान लोग का दिमाग गंदा है। नहीं तो उसका बहुत साफ है, इसलिए झूठ बोलता है। कह रहे आपका दिमाग गंदा गंदा चाचा दिमाग। मोदीवा का दिमाग बहुत साफ है कि खाली झूठ पे झूठ बोल रहा है। हाँ, कह रहे कि आप लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। तो फिर खा देंगे क्या? पेट नहीं है मेरा। हाँ, काहे भाजपा वाले इतना आप लोग के पीछे पड़े रहते हैं? ये भाजपा वाले से पूछिए। हाँ। अगर नहीं वो करेंगे तो वोट हासिल कैसे करेगा? हाँ। हिंदू मुसलमान नहीं करेगा तो उसको वोट कहाँ से पड़ेगा? हाँ। वो जीतेगा कहाँ से? ये तो इतना झूठ, अगर गंदा वो सही दिमाग है तो झूठ इतना क्यों बोलता है? हाँ। क्यों झूठ बोलता है? एक प्रधानमंत्री का इतनी बड़ा पोस्ट और वो सरासर एक जैसा झूठ बोलता है ना। ठीक है, अब हम चले नमाज। चलिए, ललन सिंह जो पहले कहते हैं कि मुसलमान लोग जेडीयू को वोट नहीं दे, वहाँ तक तो ठीक था। अब भाजपा के बड़े बड़े नेता है वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का दिमाग गंदा होता है। देखिए मैडम, एक बात बताए, ललन सिंह जो बोले और वो भाजपा के जो नेता बोले वो अलग बात है। हो सकता है मुसलमान वोट ना दिया हो ललन सिंह को। हाँ। जो क्षेत्र से वो मतलब लड़े हैं। जेडीयू को वोट नहीं देता। जेडीयू के नहीं, अगर जेडीयू को वोट नहीं देता तो 2 सांसद चुन के कैसे भेजता जेडीयू? मुसलमान 2 सांसद है ना, तो वो ललन सिंह से पूछिए कि 2 मुस्लिम सांसद चुन के भेजा कि नहीं, जेडीयू दिया कि नहीं। हो सकता है उनको मुसलमान नहीं दिया होगा वोट, वो अपने क्षेत्र से मतलब जो जेडीयू का कह रहे हैं, जेडीयू को वोट नहीं देता, फिर भी नीतीश कुमार काम करते हैं। अरे कैसे नहीं? अगर जेडीयू को अगर वोट नहीं देता तो 2 मुसलमान सांसद बन के चुन के कैसे जाता संसद भवन? अब बताइए, ललन सिंह से पूछिए आप। और रहा बात बीजेपी का, बीजेपी तो ऐसा ही बोलते रहता। अगर बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देता तो दामाद किसको बनाते? बीजेपी वाले से सवाल है। बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि मुस्लिमों का जो दिमाग है वो गंदा है। कैसे गंदा है? गंदा मुसलमान है, क्या कहेंगे? गंदा इन लोग का है। हाँ। गंदा इन लोग का है कि कभी बांटोगे कटोगे बात करते हैं, कभी कुछ हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद करते हैं। तो ये तो गंदा दिमाग तो इन लोगों का है और सवाल करते हैं मुसलमानों पे। अगर इनको खाना बैठते होंगे ना, खाना लेके, तो रोटी भी नहीं, बिना 4 बार जपते हैं मुसलमान जब तक रोटी भी नहीं हलक से नीचे उतरता होगा। विकास से कोई मतलब है? भाजपा के नेता है, बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को विकास से कोई मतलब। अगर विकास से मतलब नहीं रहता तो इतना दिन तक गुलामी था इंडिया, अंग्रेज का गुलामी था, मुगल राज का गुलामी था, तो जाके आप 80,000 उलमायल जो शहीद दिया, गर्दन अपना कर, वो मतलब वो हकदार नहीं है इस देश के। अगर गंदगी रहता मुसलमान में तो क्यों ऐसे बयानबाजी कर? अरे वो उन लोग के दिमाग में गंदगी भरा हुआ है ना। भाजपा वाले तो करते ही थे, अब जेडीयू के लोग भी करने लगे। हो सकता है भाजपा के साथ है जेडीयू। हाँ। भाजपा के साथ है ना जेडीयू, तो कुछ तो असर दिखेगा ना। संगति का असर है। संगति का असर है। हाँ। संगति भाजपा के साथ है नीतीश बाबू, और नीतीश बाबू का पूरा जेडीयू से मतलब ये ठीक है ना, तो थोड़ा सा तो असर दिखेगा भाजपा का ना। संगति का असर है। ललन सिंह पहले कहते हैं कि मुसलमान जो है जेडीयू को वोट नहीं देता है। अब भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों का दिमाग गंदा होता है, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। देखिए, सब एकदम बिल्कुल सही बात है। मुसलमानों का दिमाग एकदम गंदा होता है। कैसे? विकास से नहीं अपने आप से मतलब रहता है। समझ गए? अब बताइए कि धारा 370 हटी, एक ही समुदाय के लोग आए, मुसलमान
केवल एक ही समुदाय के लोग आते हैं, मुसलमान। तो आपको बताइए कि धारा 370 है, मतलब उसमें संशोधन किया गया तो क्या गलत किया गया? हमारे आर्मी जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उस पर पथराव चलता था, बहुत अच्छा काम था। अब बताइए कि NRC और CA का मामला आता है तो उसमें भी मुसलमान इंटरफेयर करते हैं, तो क्या देशद्रोह में, देश हित में काम करे कि देशद्रोही में? पहले आप हमको जवाब दीजिए। तो बिल्कुल हम ललन सिंह ने बात बोला कि मुसलमानों का दिमाग गंदा होता है, वो गंदा सोच ही सोच सकते हैं। लेकिन मुस्लिमों को टारगेट करना कहाँ तक सही है? देखिए हम बता रहे हैं आपको कि मुस्लिमों का एकदम बिल्कुल टारगेट। आज जो राजद का चश्मा पहने हुए मुसलमान, आज भी तो आँख खोल दो, जब बेलागंज में ओसामा की पहली रैली में एक मुसलमान पिटा जाता है तो फिर भी तुम राजद का कंधा चश्मा पहन के चलते हो बाजार में। अभी तो आँख खोलो, समझ में आएगा। क्या नीतीश कुमार तुम्हारे लिए नहीं किए कुछ काम? नीतीश कुमार ने जिसने मुसलमानों के लिए किया ना, न कि आरजेडी और कांग्रेस जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। मुसलमान जेडी को वोट नहीं देते हैं, ललन कुमार कह रहे हैं। बिल्कुल हम बता रहे हैं कि विकास से मतलब नहीं रहता है उन लोग को। हाँ। उन लोग बस बना है किस लिए? तो राजद में घुसने के लिए और लाठी खाने के लिए, पिटाने के लिए, गाली सुनने के लिए। इसी में राजद में गया है। जदयू में आएगा, उसका काम होता भी है और काम होते भी रहेगा, जान लीजिए। वोट नहीं देता है लेकिन बिल्कुल नहीं मानते इस बात से। जैसे देखिए जदयू को वोट नहीं मिलता है, वैसे मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है। आप देख लीजिए यूपी में गांव था रामपुर गांव था, जहां की आबादी लगभग 23 से 2400 मुसलमानों की है। 500 कुछ घर प्रधानमंत्री योजना के तहत घर पक्का मकान उन लोग को मिलता है, लेकिन एक भी वोट मुसलमान का वहाँ बीजेपी को नहीं मिलता है। तो आपको जाहिर सी बात समझ जाना चाहिए कि बीजेपी उन लोग का कहना क्या रहता है कि मेरा बाप जो है बढ़िया काम करे उसका नाम नहीं लेगा, लेकिन पड़ोस के बाप का नाम लेगा। ये मुसलमान का यही काम रहता है। पता कुछ नहीं, जो विकास करेगा उसको वोट नहीं देगा। आप बताइए कि रामपुर गांव में बीजेपी ने इतना की, लेकिन एक भी वोट मुसलमानों का नहीं आया। तो आपको एकदम बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो विकास करेगा उसको वोट नहीं देगा। जो उसको मार खाना और पिटवाना और गाली सुनवाने के लिए काम करता है, जैसे कांग्रेस और राजद पार्टी, उसी के साथ रहेगी मुसलमान। विकास से कोई मतलब नहीं रहता। भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों का दिमाग गंदा होता है, उनको विकास से कोई मतलब नहीं होता। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हर इंसान का एक अपना अपना सोच विचार विमर्श है। अगर इंसान अपने मन से कुछ कहेगा, उसकी कहने वाली बात है। बस हम तो इतना ही जानते हैं। आदमी का अपना सोच बात होता है। आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम कभी ये लेके टारगेट कर रहे हैं भाजपा नहीं। ये आदमी का अपना अपना सोच होता है। कोई किसी को ऊपर टारगेट करता है, कोई किसी को, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी आदमी हो, हर इंसान अपना यानी अपने रूल से काम करता है। अगर उसमें किसी को दिक्कत हो, परेशानी, उसकी मर्जी है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? मुसलमानों को कोई विकास का मतलब नहीं है। कहाँ बात कर रहे हो? मौलाना साहब बोल दिए, हम मान गए। उनको याद दिलाना चाहेंगे कि रामपुर गांव का इतिहास निकाल के देख लीजिए क्या हुआ था उस पर, लेकिन बोल देंगे। आजादी की लड़ाई में तो मुसलमान लोग भी थे। बिल्कुल एकदम एक शायरी बोलना चाहेंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी हैं, लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उन लोगों के पहले ही मिल गया था, उसके अब्बा ले चुके थे पाकिस्तान। तब तुम्हारा एकदम काम बनता है कि अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो हम भी कायदे में रहेंगे। अगर सुख पर बोलेगा तो तुमको बहुत बढ़िया फायदा दिखाना भी हम जानते हैं। चलिए, जनता के बीच थे और बात हो रही थी ललन सिंह के बयान के बाद जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसकी। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।